तुम जब एक दिन मर के उठोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें बहुत कुछ करना था जो अब तुम नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें तो पूरी दुनिया घूमनी थी। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया जाएगा और तुम महारानी की तरह घूमोगे, दुनिया तैयारी करेगी, तुम बड़ी मस्ती से यात्रा करोगे और तुम्हारे घर वालों की तरफ से तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे तुम सारी दुनिया घूम पाओगे बिना किसी रोक टोक के। पर अफसोस, तुम जानते हो ऐसा कभी नहीं होगा। जो तुम पैसे जोड़ रहे हो भविष्य में घूमने के लिए, ये तब तुम्हारे लिए कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो वक्त रहते निकल जाओ घूमने, बैठ जाओ डर के आगे जीत वाली गाड़ी पर, पहुंच जाओ तमिलनाडु में, वहां से महाबलीपुरम पहुंच जाओ। इसको ममल्लापुरम भी कहते हैं, जो दक्षिण राज्य के अंदर बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है और चेन्नई से 45 किलोमीटर दूर है। इन सब के लिए तुम्हें चेंगलपेट जाना होगा। वैसे तो चेंगलपेट से कांचीपुरम भी पास पड़ता है, लेकिन जीवन में हमेशा फोकस दो। जीवन में डिस्ट्रक्शन बहुत होगा, लेकिन तुम्हें अपने गोल पर ध्यान देना होगा, तभी तुम दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल पाओगे। महाबलीपुरम कोई एक मंदिर नहीं, समुद्र के पास बसा कला का शहर है जो छोटा होकर अद्भुत है। अब तुम सोच रहे हो कि इसकी चैनल को मैं क्यों लाइक, कमेंट, शेयर करूं और सब्सक्राइब करूं। तो गीता में लिखा है, तुम किसी की मदद करोगे वह 4 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। तो जीवन में हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि बुरा तो लोगों की परिस्थितियां करवा ही लेती हैं। इसलिए जब भी बुरा वक्त आए तो समझ लेना कि क्या करें। तुम उस समय घूमने निकल जाना। आ जाओ महाबलीपुरम। यहाँ का शोर मंदिर में आप बड़ी शांति पाओगे। आपको लगेगा यह मंदिर वर्षों से बस आपके इंतजार में बैठा था। भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन एक मंदिर भगवान विष्णु को भी समर्पित है। यहाँ 3 मंदिर फेमस हैं। मंदिर में लगी नंदी महाराज की मूर्तियां देखिए, लगेगा वर्षों से तुमको ही चाहती हैं। यहाँ की मुख्य प्रतिमा पर जब तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो तुम्हें याद आएगा, यहाँ के राजा महेंद्र वर्मन पल्लव साम्राज्य ने यह मंदिर बनवाया था। तुम इसी जीवन में हमेशा स्पेशल फील करो, क्योंकि दुनिया में जो सोचोगे वो तुम बन जाओगे। देखो यहाँ पर आर्टिस्ट ने क्या किया था जो आज हम सोच भी नहीं सकते। ये द्रविड़ कला शैली वास्तुकला में बना मंदिर तुम्हें देखने को मिला है, जिसे देखने की चाह लाखों लोगों की है। पर तुम यहां हो क्योंकि तुम्हारा इंतजार यह मंदिर स्वयं कर रहा था। पत्थरों से बनी शोर मंदिर मूर्तियों का निर्माण 700 से 728 ईस्वी में हुआ। यह तुम्हें स्पिरिचुअल और कला से मुलाकात करवा देगा। शोर मंदिर का एक पिरामिड जैसा है, जिसमें गर्भगृह 20 मीटर ऊंचा है। जब मध्य युग में जब यूरोप के लोग यहाँ आए थे तो इन्हें मंदिरों को देखकर बहुत हैरानी हुई थी। इस शिव मंदिर के लिए तो कहा जाता है कि इंद्र भगवान भी इस मंदिर की खूबसूरती से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर को समुद्र में डुबो दिया। यह भी कहा जाता है कि यह जगह अपने होली में न जलाने वाले प्रहलाद के पुत्र की राजधानी रही थी। प्रहलाद के पुत्र का नाम बाली था और इस बाली ने ही श्री कृष्ण को 3 कदम भूमि दान दी थी, वह भी यहीं पर। तभी तो बाली पाताल में पहुंच गया था और वहां का राजा बन गया। शायद तुम भी ये घूम पाओगे अगर आराम को छोड़ दोगे तो। तब यात्री सोनिया को याद करना।